नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशुर शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने सोना ना खरीदने, विदेशी यात्रा कम करने और पेट्रोल कम जलाने को कहा है। इसके साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने को भी कहा गया है। पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं। तो उधर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर हमलावर होते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही मोदी जी को संकट याद आ गया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया वो सुनवाते हैं। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। तो उधर ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी के 9 मंत्रों पर सियासत इस समय तेज है और कुल मिलाकर यहां पर पूरा कहें कि माहौल जो है सियासत से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में और कुछ क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं कम से कम 1 सिलेंडर महीना में तो कम करता हूं। देशवासी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप देशवासियों से पीएम ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे और ये दिखेगा। राहुल गांधी, देश के मिजाज आप नहीं समझ पाओ। तो बजाय जो आप शिक्षित दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, आप खुद शिक्षित हो जाइए, खुद मॉडल बन जाइए कि एक तो विदेश की यात्रा बंद कर दीजिए, प्रचार मंत्री बनना बंद कर दीजिए, और जो फैशन आपने हाउस खोल रखा, पीएमओ को फैशन हाउस है, वो फैशन हाउस को कन्वर्ट करके पीएम हाउस में करिए। ये एक नेशनल मैसेज है और मुझे लगता है विपक्ष को भी समझना चाहिए, बल्कि विपक्ष को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिटीजन कंट्रीब्यूशन है और ये एक जन आंदोलन राजनीतिक रूप से न देखे, राष्ट्रवाद के रूप से जरूर देखें। चलिए, बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस पूरे मसले पर चर्चा करने के जुड़ गए। पहले परिचय करा दूं, संजय सिंह बीजेपी के नेता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पलक वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड आईजी आर.के. भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत संजय जी आपके साथ कर रही हूँ। संजय जी, टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव से पहले सब कुछ चंगा सी, लेकिन अचानक से चुनाव खत्म हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील कर दी जाती। सीधे तौर पर विपक्ष तो इसको लेकर निशाना साधे गई, क्योंकि लगातार पहले से ही कह रहा था कि चुनाव खत्म होते ही आफत आ जाएगी। नहीं नीलू जी, बिल्कुल नहीं। अब विपक्ष की सोच तो अब क्या कहें इन लोगों को, ये देश के लिए काम कर रहे हैं कि मोदी जी के विरोध पर देश के खिलाफ भी जा रहे हैं। देखिए, ये ग्लोबल क्राइसिस है। ये जो ईरान अमेरिका का वॉर है वो ग्लोबल क्राइसिस है, और ये ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले नहीं था, चुनाव से भी पहले था और आज भी है।
और ये अभी लंबा चलने वाला है। जो स्थितियां चल रही हैं, जो अभी समझौता नहीं हो पा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिस तरह से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, तो दिक्कत तो पूरी दुनिया को है, खाली भारत को ही नहीं है। तो मोदी जी ने ये कहा कि भाई देखिए, इस ग्लोबल क्राइसिस के समय में हमें, क्योंकि हम 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल विदेश से खरीदते हैं और रुपए पे जोर पड़ रहा है, डॉलर हमारा बाहर जाता है, तो उसको रोकने के लिए मोदी जी ने कहा है कि भाई तेल का कम इस्तेमाल करिए, विदेश यात्राएं, क्योंकि अगर जब हम विदेश जाते हैं तो हमें डॉलर इस्तेमाल करना पड़ता है, रिजर्व बैंक से डॉलर लेना पड़ता है, वो तो सर समझ आता है, वो तो सर सच समझ आता है, जोर पड़ता है जी। नहीं सर, तो ये सब तो संकट तो सब समझ में आता है, लेकिन सवाल यहाँ टाइमिंग को लेकर है। सहयोग करिए, ये एक देश के लिए संकट का काल है, इसमें देश के साथ हम सबका खड़ा होने का फर्ज बनता है। अब राहुल गांधी क्योंकि इस देश को अपना देश समझते नहीं है, वो खाली सत्ता की मलाई खाने के लिए यहाँ अरे संजय जी, आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? मुद्दा भटका रहे हैं आप। जनता से, देश से कोई मतलब नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, वक्तव्य है राहुल गांधी का। इस तरह के वक्तव्य को देने से पहले उनको शर्म करनी चाहिए अपने ऊपर कि हम ठीक है संजय जी, ठीक है पलक जी जवाब दीजिए सीधे। तो अब पलक जी ये बात भी तो हो जाती है ना, जब वैश्विक तौर पर इतना बड़ा संकट है तो भारत पर तो इसका असर पड़ेगा ही ना। अब कोई चिराग तो है नहीं, घिस दिया और निकल आई, पेट्रोल निकल आए, तमाम संसाधन जिनकी कमियां हो रही हैं। ये वैश्विक तौर के जो संकट की बात कर रहे हैं ना, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी आई थी, जब क्रूड ऑयल की प्राइस आसमान छू रही थी, बहुत सारे देशों में संकट छा रहा था, पर भारतवर्ष में लोग फिर भी ठीक थे, खुशहाल थे। अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी, ये जो संकट की बात कर रहे हैं, मुझे प्लीज, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे मेरी बात रखने का एक न्यूट्रल मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस क्यों आ रही है? ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की है अभी मोदी जी ने? आप ये कह रहे हो ईरान की और अमेरिका की फाइट है, ठीक है, इस फाइट का तो हम हिस्सा थे ही नहीं, परंतु कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने अपने दोस्त जो उनके ट्रम्प है उनको खुश करने के चक्कर में, जो ईरान, जो हमारा एक बहुत अच्छा उनसे संबंध था, जो हमारी शर्तों पे हमें तेल बेचते थे, वो रुपीस में हमें तेल बेचते थे, परंतु जब उनके लोग यहाँ पर आए और वो विशाखापट्टनम आए थे एक नेवल समिट में, तो हमारी समुद्री रेखा में ही वो लोग थे और अमेरिका ने उन पे अटैक किया, पर तब हमारे पीएम ने कुछ नहीं बोला। और आज की डेट है कि हमें वो तेल डॉलर में प्रति बैरल हमें $150 में खरीदना पड़ रहा है। तो ये क्राइसिस क्यों आई, ये कॉम्प्रोमाइज क्राइसिस क्यों आई है, ये हमें देखने की जरूरत है। वो अपने मोदी जी अपने फ्रेंड ट्रम्प को खुश करने के चक्कर में पूरे देशवासियों को बोल रहे कि आप भुगतान करो। भैया आपकी दोस्ती है, आपका तंज फंसा हुआ है, उसमें देशवासी क्यों वो करे? जब आप रैलियों में जा रहे थे, अभी जब चुनाव चल रहा था, तब भी तो ये क्राइसिस थी ना। ये तेल की क्राइसिस आज तो नहीं आई, ईरान वाला युद्ध आज तो नहीं आया, तब भी ये क्राइसिस चल रही थी, परंतु रैलियों में तो धमाधम रैलियां हो रही है, वहां पर पेट्रोल खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर बात जब आती कॉम्प्रोमाइज करना है तो कौन करेगा? देशवासी करेंगे। भाई आपकी नाकामियों का भुगतान आम जनता क्यों भुगते? आम जनता पे क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, बोले सोना लेना नहीं है। अरे यहाँ पर भारतवर्ष में आप सभी जानते हैं महिलाएं सेविंग्स करती है सोने के नाम पे, तो अब महिलाओं को भी वही करना है, जनता को भी वही करना है। त्याग की भावना सिर्फ जनता रखे, ठीक है। आप रैलियों में खर्च करो, 10 लाख के सूटों में खर्च करो, ठीक है। प्राइवेट हवाई जहाजों में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, आपने घूमने जाना है, आपके कॉन्वॉय में 50-50 गाड़ियां चल रही है, तब तेल खर्च नहीं हो रहा है। और बिल्कुल सही सवाल मुझे लगता है। संजय जी इसका जवाब दे दे। जवाब सर 30 सेकंड्स आपके पास, फिर 2 मेरे मेहमान और है मेरे साथ। नीलू जी, इसमें 1 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। देखिए खाली मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ, इनकी बातों का पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे समय में भी उस समय ब्लॉकेड नहीं हुआ था, ये कह रहे हैं कि अपनी दोस्तों के कारण से। कुछ आप लोग पढ़ लिख के आते हैं या जो आपका नेता समझाने का वही आप 40 साल चलाते रहते हैं। आपके समय में अमेरिका के बैंकों का क्रश हुआ था। और पलक जी एक बात सुन लीजिए, आपके समय में जो क्राइसिस आई थी, जो रुपए का डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद
जो आपको हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, आप 10 ऑयल बॉन्ड लेके आए थे, जनता से चोरी करके आपने 10 ऑयल बॉन्ड लाए थे 1,48,000 करोड़ के, और उसमें पेमेंट का समय कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने किया था, 15 से 20 साल में, मतलब जनता को ठगने का इन्होंने कार्यक्रम किया था, जिसका पेमेंट मोदी जी की सरकार ने 2020 तक 3.25 लाख करोड़ में ब्याज भुगतान किया है। या तो इस तरह की चोरी की जाए जैसे आप लोग चोरी करते थे, जनता के जेब में डाका डालते थे और बॉन्ड लाके। मोदी जी का इतना कहना है कि भाई तेल कम खर्च करिए, हम सरकार पे बोझ पड़ रहा है, अभी दाम बढ़े नहीं है ना, वो बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कम तेल खर्च करिए, तो जिससे मजबूर ना होना पड़े, जनता को राहत देना चाहते हैं वो इस रूप में। आप कह रहे हैं कि साहब 10 लाख को आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, प्लीज रुक जाइए सर, मेरे 2 और मेहमान है, मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क में राहुल गांधी ने दर्जी की दुकान खोल रखी है, क्या मोदी जी ठीक है, आप दोनों प्लीज रुक जाइए, 2 और मेहमान है, ठीक है। क्या राहुल गांधी ने दर्जी की दुकान खोल रखी जहाँ मोदी जी सूट सिलवाते हैं, और आप कह रही प्राइवेट? ठीक है, इस तरीके की भाषा, संजय जी प्लीज इस तरीके की भाषा आपका प्रयोग मत कीजिए, आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। अब मैं भार्गव जी आपके पास आ रही हूँ। भार्गव जी, अब आप जरा समझाइए। संजय जी प्लीज रुक जाइए। 12 साल मिले आपको, 12 संजय जी आपने 1 मिनट कहा था, 30 की जगह मैंने आपको 1 मिनट दिया, इस तरीके से प्लीज मत कीजिए। उसे कहिए ये भारत के डॉलर ना खर्च करे, अपनी इटली की जहां भी छाप अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज संजय जी। राहुल गांधी से डोंट टेक ओवर दिस बीजेपी के संस्कार ओके, मुद्दों से भटकाने के लिए महिलाओं पे संजय जी मैं आखिरी बार आपको बोल रही हूँ, प्लीज रुक जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। और भारत की जनता के हितों का साधना पहले उनका काम है, अपनी शर्तों में मोदी जी बात करते हैं, आप लोग इतने ओके फुल स्टॉप। चलिए भार्गव जी, अब आप जरा समझाइए, ये महज सियासत के एंगल से देखा जाए या कहीं की एक टाइमिंग यहाँ पर मैटर कर रही है कि चुनाव के जस्ट बाद इस तरीके का ऐलान कर दिया जाता है, चुनावों के मद्देनजर पूरी सिचुएशन में पर्दा डाल के रखा जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म सीधे तौर पर जनता से अपील कर दी जाती है। क्या स्थिति आपको दिख रही है फिलहाल करंटली? देखिए, जो भी अभी युद्ध की स्थिति है, आप इसके ऊपर गौर करें तो पिछले 3-4 दिन के अंदर युद्ध की विभीषिका बढ़ी है। उससे पहले यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, सब थे कि यहाँ किसी तरह शायद ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जो पिछले 3-4 दिन की घटनाएं हैं उसको अगर आप देखें तो जो उनके बीच में टेंशन था वो पहले से अधिक बढ़ गया है, और जो भी वो टेंशन बढ़ा है उसका असर अब दिखना ज्यादा शुरू होगा। इससे पहले हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में पेट्रोल था, बाकी भी सोर्सेज थे, हम उसके ऊपर ये सोच रहे थे कि शायद हम इससे काम चला लेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतने यानी जब फरवरी में यूएस ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उस समय हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक था, उस समय ना हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़े, ना उस समय गैस के दाम बढ़े जैसा कि आज अभी कह रहे हैं। तो उस समय अंदाज था कि शायद ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में ये खत्म हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन जो अभी पिछले 3-4 दिन की घटनाएं हुई है उससे ये साफ लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा। युद्ध शुरू होना आसान होता है, लेकिन उसको कब रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा, कब जाके रोका जाएगा, ये कहना कहीं भी संभव नहीं है। आप देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को देख लीजिए, लोग कहते हैं ये 4 दिन में, हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन आज उसको 4 साल से ऊपर होने को आ गया हैगा। लेकिन क्या वो युद्ध रुका है? नहीं। इसी तरह से आज जो यूएस और ईरान, या कह लीजिए इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा है, इसकी अभी कोई नियर फ्यूचर में इसके रुकने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। ये तो एक बात है। दूसरी बात, एक पॉइंट आया था कि ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें उससे हम बहुत तेल ले रहे थे, हमें वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहा था रुपए में। और भाई पिछले 7 साल से ईरान से तेल हमने नहीं खरीदा है, हमने सारा तेल रशिया से खरीदता है। ईरान के ऊपर जब यूएस ने सैंक्शन लगाए थे उसके बाद से हमने ईरान से तेल लेना तकरीबन बंद हो गया था। नंबर 1 बात। दूसरी बात, देखिए आप पहले जाइए, सोचिए जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे क्या हुआ था? पूरे देश ने मिलकर के युद्ध एक लड़ा था। उन्होंने कहा था सोमवार को सभी लोग व्रत रखें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अनाज का संकट था। उस अनाज के संकट के लिए
उन्होंने भी ये कहा था कि सब लोग फास्ट रखें मंडे को। वो क्या था भाई, वो भी एक भारत के ऊपर एक संकट था। आज भी उसी तरह संकट आ रहा है और उसको सबको मिलकर लड़ना होगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी हवाई जहाज इस्तेमाल करना बंद कर दें। मोदी जी सूट पहनते हैं, वो अपने जो भी उन्हें तनख्वाह मिलती है उससे पहनते हैं। और मैं नहीं समझता कि देश के प्राइम मिनिस्टर को किसी ऐसे थके हुए या ऐसे रद्दी हालात में जाना चाहिए कि वहां पर कहेंगे ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कैसा है। भाई हमें भी गर्व होता है जब हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई भी, मैं भी बाहर जाता रहा हूं, ऑफिशियली मैं जाता रहा हूं, उस समय भी हम लोग को बड़े इंस्ट्रक्शन होते थे कि हमने किस तरह से ड्रेस करना है, अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करना है। तो उसमें अगर मोदी जी करना वो तो प्राइम मिनिस्टर ठीक है। अश्विनी जी, दूसरी चीज आई देखिए, मैं एक बात जो आज एक बात बताता हूँ आपको। ठीक है सर, आज जल्दी का समझ लीजिए, समय के थोड़ा वो खाली हमारा संकट नहीं है, बाकी जनता ये का पूरे कोई मतलब दुनिया नहीं का संकट है। और जो लोगों को नहीं पता वो हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं खाली, लेकिन मुझे पता है यूएस में क्या हाल है, हमारे पड़ोस में देख लीजिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, संजय जी आप प्लीज आप सबके बीच में इंटरप्ट करें, इस तरीके से मत कीजिए सर। वहां पर जितनी महंगाई है उसका हम मतलब एक तरह से कह लीजिए सरकार ने जनता को उस दिक्कत से, उस हार्डशिप से इंसुलेट करके रखा हुआ है। वो सारी जितना भी खर्चा था या जितनी भी इसकी दिक्कत थी उसको गवर्नमेंट ने अपने लेवल के ऊपर झेला है। ये नहीं कि उन्होंने फटाफट होते ही अपना पेट्रोल का भी दाम बढ़ा दिया, सब चीज के दाम बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। और जब देश के सामने समस्या होती है तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है इनको हमें नजरअंदाज करना चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, अब आप समझाइए, इज इंडिया इज डूइंग बेटर देन अदर कंट्रीज? क्योंकि हाँ, एक मिनट मैम, एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क सर्कल ले लूं, बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी अब आप समझाइए, क्या भारत अन्य देशों से बेहतर कर रहा है इस संकट की स्थिति में भी? बिल्कुल। क्या है कि हम मेरे को एक लगता है कि हमें अपनी ये जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा बदलाव करना चाहिए। कि ये जो कहा जा रहा है कि देश संकट में है, देश संकट में नहीं है। देश जो है वो पहले भी आर्थिक रूप से मजबूत था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसका कारण क्या है कि समय पर सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए और उसके जो है प्लान्स के ऊपर काम किया। लेकिन जैसे कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि भाई ये जो 3-4 दिनों में डेवलपमेंट हुई है और उससे लगता है कि ये युद्ध आगे भी चल सकता है। और ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, ये युद्ध कहीं और से हो रहा है और दोनों की ईगो है। तो उस स्थिति को देखते हुए आगे जो है देश की स्थिति ठीक रहे, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो ठीक रहे, क्योंकि फॉरेन रिजर्व जो है उसके ऊपर ही सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। अगर आप पिछले 5 महीने में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा इस देश से निकाला है। और ये रणनीति भी किसकी है? ट्रंप की। ट्रंप और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके कारण से बड़े बड़े देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। IMF कहे या बाकी एजेंसीज ने कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। उस बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेंट ना पहुंचे उसके लिए एक लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी सरकार सोच रही है और उसकी प्लानिंग कर रही है। अश्विनी जी, पलक जी कह रही हैं कि भारत एशिया में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। रुपीस की बात करिए, रिपोर्ट्स में देखिए क्या बात कर रही है ये क्या? अरे रिपोर्ट्स में देखिए ना, रुपया गिर रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है। अभी तक तो ठीक है संजय जी, पलक जी आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, इस तरीके से मत कीजिए। पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट लेट हिम कंप्लीट ना। क्या कहा कि संजय जी, पलक जी प्लीज उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आप दोनों के बीच में प्लीज इस तरीके से नहीं। हाँ मैं आपका सवाल लूंगी पलक जी, एक बार अश्विनी जी अपनी बात पूरी कर लें। मेरा ये कहना है कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही हैं कि भारत की स्थिति अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज स्थिति है वो खराब ना हो आने वाले दिनों में, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए सरकार ने या प्राइम मिनिस्टर ने ये सुझाव दिए हैं कि इससे करेंगे, क्योंकि सारी चीजें, चाहे हमारा विदेश दौरा है, गोल्ड है, इवन तो जो यूरिया हम मंगवाते हैं वो भी मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, वो भी उसके अंदर फर्क, ये सारी चीजों के ऊपर फॉरेन करेंसी खर्च हो रही है। तो विकल्प है हमारे पास। ठीक है सर, पलक जी मैं आपका ही सवाल संजय जी से ले रही हूँ। संजय जी, पलक जी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि रुपया गिर रहा है, और एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है निर्मला सीतारमण जी का सदन में, जो बोलती हैं कि हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए स्थिति बन रही है। डज इट इवन मेक सेंस?
पलक शर्मा जी से एक बात करना चाहता हूं। इनके तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, IMF से जुड़े थे, अमेरिका के रिकमेंडेशन पे वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनते थे। शायद उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ही वो देश के कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे मैडम सोनिया गांधी के द्वारा। तो आपके जो वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट, उनके समय में रुपया 45-40 रुपए था, और जब वो गए हैं तो 63 रुपए, 60% का डाउनफॉल हुआ 2 रुपए में। और आज इन एडवर्स कंडीशंस में भी 50% का ही है, जो कि हम लोग नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी इसी बात का कह रहे हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो $700 बिलियन का है दुनिया। लेकिन संजय जी, अमेरिका के साथ यारी हमें भारी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? संजय जी, नीलू जी, अमेरिका के साथ यारी भारी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कि भारत तरक्की करे, ये बिल्कुल भारत को तरक्की और समृद्धशाली। संजय जी, अमेरिका के साथ जो यारी है, ट्रंप के साथ जो यारी भारत निभा रहा है, वो भारत पर भारी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? जवाब नहीं देंगे भारत को भिखारी बना के रखना चाहते हैं कांग्रेसी, राहुल गांधी, इटली का परिवार। इनको भारत से बहुत नफरत है, इन लोगों को कांग्रेसियों से। ये इटली के परिवार को भारत से बहुत नफरत है। हम भारत की तरक्की चाह रहे हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं। MOU चीन से कर रखा है। चीन सबसे ज्यादा परेशान है इस ब्लॉकेट से, उसको तेल नहीं मिल रहा है, छटपटा रहा है चीन। ठीक है, ये बात कर रही है, हमें तेल मिलता, अंडरग्राउंड सुरंग बना के देता आपको ईरान, अंडरग्राउंड सुरंग बना के देता तेल। क्या बात करते हैं आप लोग? लोगों को बरकलाना बंद कीजिए। ठीक है, आप दोनों प्लीज रुक जाइए, आप दोनों। पलक जी, अब आप कुछ कह रही थी, अपना टाइम लीजिए। समुद्री रेखा में तो बचा नहीं पाए, कुछ बोलेंगे उनके लिए? कहाँ से निकल आएगा? कहाँ से चीन का चाइना निकल लैंड दे दी है, गलवान वैली में क्या हुआ है पूरा देश जानता है ना। MOU वालों का पर आप लोग सच बोलना नहीं चाहते। पूरा ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है। चीन बेचैन है, छटपटा रहा है, भारत तो दूसरे देशों से मिल रहा है। गलवान वैली का हादसा बता दो। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। इस तरीके से आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, प्लीज दोनों की प्लीज ऑर्डर कीजिए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अब भार्गव जी, जरा आप समझाइए। ये सवाल मैंने संजय जी से पूछा था, लेकिन वहां से जवाब नहीं आया। आपसे मैं पूछ लेती हूँ, क्या अमेरिका के साथ यारी भारत को भारी पड़ रही है? क्योंकि प्रति बैरल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं तेल के। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं यारी, दोस्ती और उसको कंप्रोमाइज कर दिया। ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इनका बड़ा एक डिफरेंट कनोटेशन होता है। अभी मैं तो समझता हूं कि एक नैरेटिव सेट किया गया कि अमेरिका से यारी, अरे अमेरिका से यारी अगर होती तो अमेरिका हमारे ऊपर 50% और 100% ये टैक्स क्यों लगा देता? लेकिन सर, हम अमेरिका की सारी शर्तें भी तो मान लेते हैं ना। अमेरिका की सारी शर्तें हमने मान ली बिना नानुकुर किए। अभी एप्स्टीन फाइल की बात शुरू करूं क्या इस मुद्दे पे? कौन सी बात मानी? इसीलिए तो वो राहुल जी ने कहा बहुत सी चीजें होती हैं। आप एक हमारी अगर देखा जाए तो हमारा ईरान के साथ भी अच्छा संबंध, भाई इनको चुप करा लीजिए। या तो कृषि तक पे हमारे फार्मर्स पर भी अत्याचार हुआ है। ठीक है, पलक जी रुक जाइए प्लीज, बोलिए भार्गव जी। देखिए, फार्मर के ऊपर अत्याचार, देखिए ठीक है, मैं मानता हूं कि जो फर्टिलाइजर है उसकी आज की तारीख में उसकी, एक मिनट बाद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं। ठीक है, नहीं सर, अपनी बात कीजिए, आपके 30 सेकंड। हाँ, तो ये जो ठीक है, फर्टिलाइजर की दिक्कत फ्यूचर में होने के चांस हैं। इसीलिए कहा है कि फर्टिलाइजर का हम कम से कम इस्तेमाल करें और उसके बजाय जो दूसरे सोर्सेज है हमारे, उनका हम ज्यादा इस्तेमाल करें। ये सारी प्रिकॉशनरी चीजें, जैसे सबसे पहले अश्विन जी ने कहा था, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा कुछ आज के लिए है। आज से 2 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, या हो सकता है साल भर बाद इन चीजों का असर हमें पता लगेगा, जब हम बाकी लोगों के मुकाबले कहीं अधिक अच्छी स्थिति में बैठे होंगे। ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी, अब आपका क्लोजिंग रिमार्क करंट सिचुएशन को लेकर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी? देखिए, क्या है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात इस समय देश की है। जब देश की बात आती है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या कोई भी दल हो। और जब देश की बात नहीं है, राजनीति की बात है, तो आप किसी भी पार्टी को, सरकार को घेरिए, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी का काम है। लेकिन जब देश संकट में, और देश जो है वो हमारी युद्ध नहीं हो रहा है किसी के साथ, ये युद्ध जो 2 अन्य देश लड़ रहे हैं। और जो बाकी बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, उनकी हालत देखो, पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ हैं,
यहाँ बिल्कुल। सरकार As जो compared महंगा they are doing पेट्रोल better। है, पलक वो जी, 10 खरीद सेकंड के आपके जो है पास। सस्ता ले रही है। तो इसलिए देश के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीतिक जो इस समय जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो किसी द्वारा भी हो उचित नहीं। ठीक है पलक जी, 10 सेकंड आपके पास। देखिए, एक तो होती है प्राकृतिक आपदा जो नेचुरली आती है, ठीक है, और एक होती है क्रिएटेड, ठीक है। ये जो की है कॉम्प्रोमाइज पीएम की वजह से क्रिएटेड हुई है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुई है, जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। मैम, अगर ये बीच में नहीं ये आती, ये तो स्टेटमेंट जो भी आंसर लगता है। डिस्काउंट ठीक है, मैं आपसे पहले हमें माफी के साथ मिलता आपसे था, भी रोकूंगी। समय हमें इतनी इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस मसले पर, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ओर से जो 5 अपील की गई उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से अपील की जा रही है कि इस पहल में, इस मुहिम में सरकार का साथ दे। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।